राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आनंद विहार में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच गया है, तो वहीं आनंद विहार में AQI 403, अलीपुर में AQI 366, बवाना में 388, द्वारका में 360 तक पहुंच गया है। जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए तो यहां सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। AQI 414 तक पहुंच चुका है। मुंडका में 370, नरेला में 354 और रोहिणी में 384 तक पहुंच चुका है। सोनिया विहार में AQI 383, विवेक विहार में 393 और वजीरपुर में 381 दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे, दिल्ली सरकार भले ही हरियाणा सरकार पर पराली जलाने के मामलों पर अंकुश न लगाने का आरोप लगा रही हो, लेकिन हरियाणा में फिर से सत्ता में लौटी नायब सरकार का कृषि विभाग पराली जलाने वालों पर धड़ाधड़ FIR कर रहा है। इतना ही नहीं, बाकायदा जुर्माना भी वसूला जा रहा है और इसके अलावा पराली जलाने से रोकने में नाकाम अफसरों और कर्मचारियों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। 24 अफसरों और कर्मचारियों को तो कृषि विभाग ने सस्पेंड भी कर दिया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए आप सरकार हरियाणा में जल रही पराली को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं हरियाणा की नायब सरकार का दावा है कि पराली जलाने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा कृषि विभाग ने 24 कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पराली जलाने की घटनाएं रोकने में नाकाम रहे, इसलिए विभाग ने सख्त एक्शन अमल में लिया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से पराली प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की बदौलत किसानों की आमदन बढ़ाई जाएगी और पराली जलाने की घटनाएं बंद हो जाएंगी। 3000 की संख्या में कहते हैं अभी FIR हुई है। 6000 गाँव है हरियाणा में। अब आप देख लो, 2 गांव में एक केस है और गांव भी बड़े बड़े हैं। तो लेकिन ये ऐसा प्रचार हो गया भाई किसान ही सारा पोल्यूशन फैला रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन किस वजह से है? दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है? जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा रहेगा। और कितने एयरपोर्ट हैं, एक हवाई जहाज कितना पोल्यूशन फैलाता है, आप इस बात की भी जानकारी रखना। कितने वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है। 28 नाले दिल्ली के जमुना में समा के गंदे, उसकी वजह से भी पोल्यूशन है। और मैं समझता हूँ और भी कई कारण हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कैथल जिला कृषि विभाग भी पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बरत रहा है। कैथल में अब तक पराली जलाने के कुल 123 मामले सामने आए हैं, जिनमें 22 मामलों में FIR दर्ज हुई है। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विभाग ने 63 किसानों से 1,57,000 का जुर्माना भी वसूला है। कैथल जिले में अभी तक 123 मामले आगजनी के हुए हैं। उसमें से हमने 63 पे फाइन किया है, 1,57,500 रुपये। इसके अलावा 22 FIR हुई हैं और किसानों को हम विलेज लेवल की टीम है, वो गांव-गांव में जाकर किसानों को पराली नहीं जलाने के बारे में अवेयर कर रही है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल की टीम है जिसमें सीनियर अधिकारी हैं, वो फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और किसानों को इसके बारे में समझा रही हैं। और किसानों से ये अपील है कि वो पराली न जलाएं, इससे वातावरण प्रदूषित होता है, इसके साथ साथ जान माल की भी हानि हो सकती है। निर्देश की बात है, अभी तक हमने 50 रेड एंट्री की हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, और वो 2 सीजन तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे MSP रेट। पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। पराली जलाने पर पोर्टल में किसानों की रेड एंट्री की जा रही है, जिससे संबंधित किसान अपनी फसल को मंडियों में नहीं बेच पाएगा। साथ ही आरोपी किसानों पर FIR भी दर्ज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।